हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं नागेश सर एक बार फिर से आप सभी के सामने अपने ईडीडी सेकंड की क्लास को लेकर के आ गया हूं। ध्यान दीजिएगा, कल ही हमने आपको बताया था कि हेडिंग जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी वो नेक्स्ट हेडिंग कौन सी रहेगी। तो जिसमें हमने बताया था कि मेथड ऑफ अर्थिंग, भू संपर्कन की विधियां। जिन लोगों ने हेडिंग नहीं डाला होगा वो हेडिंग डाल लीजिएगा, भू संपर्कन की विधियां। हेडिंग डाल लीजिए भाई, भू संपर्कन की विधियां। लिखिएगा, भू संपर्कन की 6 विधियां होती हैं। भू संपर्कन की 6 विधियां होती हैं। पहला क्या है भाई? पहला वायर या स्ट्रिप अर्थिंग। वायर या स्ट्रिप अर्थिंग, ओके भाई। दूसरा कौन सी है? दूसरा है रॉड अर्थिंग। तीसरा पाइप अर्थिंग। चौथा प्लेट अर्थिंग और पांचवा कॉयल अर्थिंग। हालांकि आपकी किताब में यहीं तक दिया है कॉयल अर्थिंग तक, लेकिन छठवां भी होता है एक मैट अर्थिंग, जो स्ट्रिप की सहायता से बनाया जाता है। जो स्ट्रिपों की सहायता से, वायर या स्ट्रिप, जो स्ट्रिप है इसी स्ट्रिप की सहायता से मैट अर्थिंग बिछाई जाती है सब स्टेशनों में। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, वायर या स्ट्रिप अर्थिंग। आप वीडियो को रोक लीजिएगा 1 मिनट या 2 मिनट के लिए, जितने भी मिनट के लिए आप रोकना चाहे रोक करके ये पहले नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद पहली हेडिंग डालेगा वायर या स्ट्रिप अर्थिंग। सबसे पहली हेडिंग डालेगा वायर या स्ट्रिप अर्थिंग। अब इसको समझिएगा, ये वाली जो वायरिंग होती है, वायर या स्ट्रिप अर्थिंग, ये घरेलू कार्यों के लिए यूज होती है। घरों के लिए यह आपका अर्थिंग यूज होती है, जिसमें हमने आपको पहले भी पिछले भी वीडियो में बताया था कि अगर इसमें कॉपर मटेरियल आप यूज करते हैं तो कॉपर मटेरियल के लिए जो साइज होगी आपका, जो हम कॉपर मटेरियल यूज करेंगे उस कॉपर मटेरियल के लिए जो साइज होगी वो कितना रखे थे? 3 mm²। इससे कम नहीं होना चाहिए। इसको SWG में हमने कितना बताया था? तो इसको SW में हमने बताया था 14 SWG। तो इसको बताया था 14 SWG। इससे कम साइज का कॉपर वायर नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर हम GI यूज कर रहे हैं तो GI के लिए होता है आपका 6 mm²। 6 mm², या यही होता है 11 SWG। 11 SWG से कम का नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है भाई? ये वायर है। अगर हम वायर का यूज करते हैं, जो हम यहाँ वायर यूज कर रहे हैं, अगर हम वायर यूज कर रहे हैं तो उस वायर की जो साइज होनी चाहिए वह होनी चाहिए कॉपर के लिए 3 mm² और या फिर 14 SWG होना चाहिए। अगर हम GI यूज कर रहे हैं तो उसके लिए 6 mm² या 11 SWG होना चाहिए। ये कंपलसरी है आपका। अब इसमें जो हम रॉड यूज करेंगे, इसमें जो हम रॉड यूज करेंगे इनके लिए, वायर के लिए जो हम रॉड यूज करेंगे, उस रॉड की जो साइज होनी चाहिए वो कितना होनी चाहिए आपका? यानी जो रॉड हम जमीन में स्थापित करेंगे, क्योंकि वायर को तो डायरेक्ट जमीन में स्थापित करेंगे नहीं, वायर को जब भी स्थापित करेंगे रॉड के साथ कनेक्ट करके स्थापित करेंगे। तो इस वायर की साइज क्या होनी चाहिए यही बात कर रहा है। और वायर की साइज तो हमने बता दिया, लेकिन रॉड की साइज अभी बाकी रह गई। हालांकि रॉड अर्थिंग में यही वायर यूज होगा, रॉड अर्थिंग में यही वायर यूज होगा आपका। तो वहां पर आपका जो रॉड यहां पर स्थापित करेंगे। अब ऐसे किसी घर से अर्थिंग ले आएंगे कंडक्टर, अब इसको कंडक्टर को तो नहीं ग्राउंड में गाड़ देंगे, ऐसा तो नहीं करते। क्या करते हैं? एक रॉड गाड़ते हैं, रॉड स्थापित करते हैं। इस रॉड को स्थापित करने के बाद इसे फिर क्या करते हैं? इस अर्थ वायर को इस रॉड से कनेक्ट करते हैं। तो वही कह रहा है कि रॉड की साइज जो होगी वह रॉड की साइज कितनी होगी? तो रॉड की साइज हम आपको पहले भी बताए, पिछले वाले में भी बताए थे कि रॉड की जो साइज रहेगी वो 1.25 मीटर से कम नहीं रहना चाहिए, यानी 1.25 मीटर गहराई में होना चाहिए। अगर रॉड गहराई में होगा, सपोज दैट अगर ये रॉड 1.25 मीटर गहराई में है, 25 मीटर गहराई में है, तो इसके ऊपर भी तो कुछ रहेगा। बताइए भाई, इसके ऊपर भी तो ये रॉड कुछ का रहेगा कि ऐसा नहीं कि ये जमीन में ही सिर्फ स्थापित हो, नहीं, इसके ऊपर भी कुछ रहेगा आपका ये। तो ये टोटल हो जाता है आपका 0.5। तो ये टोटल आपका मिला करके हो जाता है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो लिखिएगा इस वाले में, वायर अर्थिंग घरेलू कार्यों में, वायर अर्थिंग घरेलू कार्यों में तथा स्ट्रिप अर्थिंग, वायर अर्थिंग घरेलू कार्यों में तथा स्ट्रिप अर्थिंग सब स्टेशनों में प्रयोग की जाती है। स्ट्रिप अर्थिंग सब स्टेशनों में प्रयुक्त की जाती है।
ओके भाई, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। वायर अर्थिंग में वायर की साइज, वायर अर्थिंग में वायर की साइज, वायर अर्थिंग में वायर की साइज कॉपर के लिए 3 mm स्क्वायर या कॉपर के लिए 3 mm स्क्वायर या 14 SWG होना चाहिए। कॉपर के लिए 3 mm स्क्वायर या 14 SWG होना चाहिए। तथा जीआई के लिए 6 mm स्क्वायर, तथा जीआई के लिए 6 mm स्क्वायर या 11 SWG होना चाहिए। जीआई के लिए 6 mm स्क्वायर या 11 SWG होना चाहिए। ओके भाई, और इस वायर के लिए, इस वायर अर्थिंग के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रॉड, इस वायर अर्थिंग के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रॉड 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। वायर अर्थिंग के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रॉड 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। हो गया भाई। अब बात करते हैं स्ट्रिप की, स्ट्रिप की साइज की। स्ट्रिप का मतलब होता है पत्ती। हम आपका स्ट्रिप का फोटो आपको भेज देंगे, पत्ती का फोटो भेज देंगे कि वो पत्ती कैसी होती है। वो कुछ इस तरह की होती है, वो स्ट्रिप कुछ इस तरह की होती है, हल्की सी। ये आपका क्या होता है, हल्का सा ये इस तरह से आपका, ये हमारी स्ट्रिप होती है। ये कुछ इस तरह से स्ट्रिप रहेगी। अगर ध्यान से देखेंगे आपका तो ये क्या होगा, लंबी रहेगी और इसकी ये जो कुछ मोटाई रहेगी आपका, ये मोटाई 1.6 हो सकती है या 4 mm हो सकती है, और ये मोटाई जो होगी वह आपका 25 mm हो सकती है या उससे ज्यादा हो सकती है। तो लिखिएगा स्ट्रिप के लिए, स्ट्रिप के लिए कॉपर की साइज, कॉपर की साइज 25 गुणित 1.6 mm स्क्वायर, कॉपर के लिए 25 गुणित 1.6 mm स्क्वायर, तथा जीआई के लिए, तथा जीआई के लिए 25 गुणित 4 mm स्क्वायर, तथा जीआई के लिए 25 गुणित 4 mm स्क्वायर होता है। कॉपर के लिए कितना होगा, 25 गुणित 1.6 mm स्क्वायर होगा। जीआई के लिए वही 25 गुणित 4 mm स्क्वायर होता है। यानी ये जो है आपका वो 25 रहेगा, यहां से यहां तक की लंबाई क्या रहेगी, सॉरी चौड़ाई 25 mm रहेगी। और ये मोटाई क्या होगी, ये मोटाई जो रहेगी वो 1.6 रहेगी या क्या रहेगी, 4 mm रहेगी, ये रहेगी। तो ये 4 mm या 1.6 होगा, कॉपर होगा तो 1.6, अगर जीआई होगा तो 4 mm रहेगा। और ये जो मोटाई होगी वो 25 mm होगी। और इसकी लेंथ क्या होती है, 5 मीटर होती है। इसकी लेंथ 3 से 5 मीटर में उपलब्ध होता है। तो लिख लीजिएगा ये कॉपर के लिए और ये जीआई के लिए। यह स्ट्रिप, इस स्ट्रिप की लंबाई, इस स्ट्रिप की लंबाई 5 मीटर के रूप में उपलब्ध होती है। 5 मीटर के रूप में, 3 से 5 मीटर के रूप में उपलब्ध होती है। ओके भाई, अब आ जाइएगा रॉड अर्थिंग पे। हेडिंग डाल लीजिएगा रॉड अर्थिंग। रॉड अर्थिंग, रॉड अर्थिंग में हम कॉपर का रॉड यूज करते हैं और जीआई का रॉड यूज करते हैं। हम एक कॉपर का रॉड यूज करते हैं और एक जीआई का रॉड यूज करते हैं। तो जो कॉपर वाला रॉड होता है उसकी जो साइज होनी चाहिए वो 12.5 mm होता है, 12.5 mm व्यास वाली होती है। और जो जीआई की होती है वह होता है 16 mm वाला या 16 फाई का, यानी 16, ये इसका क्या है, व्यास है भाई, 16 mm व्यास है, ये 12.5 mm व्यास है। तो 12.5 mm की छड़ होती है कॉपर वाली, और जो जीआई वाली होती है वो 16 mm व्यास वाली होती है। तो लिखेगा रॉड अर्थिंग में, रॉड अर्थिंग में प्रयुक्त होने वाले रॉड की साइज, रॉड अर्थिंग में प्रयुक्त होने वाली रॉड की साइज कॉपर के लिए, कॉपर के लिए 12.5 mm,
कॉपर के लिए 12.5 mm व्यास की छड़, कॉपर के लिए 12.5 mm व्यास की छड़ तथा जीआई के लिए 16 mm व्यास की छड़, 16 mm व्यास की छड़ प्रयोग करते हैं, 16 mm व्यास की छड़ प्रयोग करते हैं। हो गया भाई, हो गया भाई। आगे लिखिएगा। अब ये तो बात होगी कि 12.5 mm व्यास की कॉपर हो गई और 16 mm व्यास की क्या हो गई, जीआई हो गई। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये आपका गहराई कितनी होती है, जमीन से इसके अंदर गहराई कितनी होती है, तो वो रखी जाती है 2.5 मीटर। ये गहराई जो रखी जाती है वो 2.5 मीटर रखी जाती है। और इसका यूज कहां करते हैं, इसका यूज करते हैं आपका पीसीसी का पोल, आरसीसी का पोल, ट्यूबुलर पोल, लकड़ी का पोल, ट्रांसफार्मर स्ट्रक्चर, इन सबकी अर्थिंग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रॉड अर्थिंग का यूज करते हैं। रॉड अर्थिंग का यूज जो किया जाता है वो आपका ट्रांसफार्मर स्ट्रक्चर के लिए, आरसीसी पोल के लिए, पीसीसी पोल के लिए, ट्यूबुलर पोल के लिए, इन सब के लिए क्या किया जाता है, आपका इसी रॉड अर्थिंग का यूज किया जाता है। तो लिखिएगा, इस रॉड की भूमि में गहराई, इस रॉड की भूमि में गहराई 2.5 मीटर, इस रॉड की भूमि में गहराई 2.5 मीटर तक स्थापित किया जाता है, 2.5 मीटर तक स्थापित किया जाता है। और कम से कम तो जानते हैं 1.5 मीटर से कम होना ही नहीं चाहिए, 1.5 मीटर से ज्यादा होगा आपका जब भी होगा। आगे लिखिएगा, इस विधि का प्रयोग, इस अर्थिंग का प्रयोग, इस अर्थिंग का प्रयोग लकड़ी के पोल कामा, पीसीसी पोल कामा, आरसीसी पोल कामा, लकड़ी का पोल कामा, पीसीसी पोल कामा, आरसीसी पोल कामा, ट्यूबुलर पोल कामा, ट्यूबुलर पोल कामा, ट्रांसफार्मर स्ट्रक्चर आदि की अर्थिंग करने के लिए, आदि की अर्थिंग करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है, आदि की अर्थिंग करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अगली हेडिंग डाल लीजिएगा पाइप अर्थिंग। अगली हेडिंग है पाइप अर्थिंग। पाइप अर्थिंग में किसका यूज करते हैं भाई, 38 mm व्यास वाली जीआई पाइप का यूज करते हैं। इसमें जो हम यूज करते हैं वो 38 mm व्यास की जीआई पाइप का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। और उसी पाइप के अंदर क्या होता है, समय समय पर पानी आपका डाला जाता है। जैसे क्या होता है, एक हम सबसे पहले खुदाई करते हैं 2.5 मीटर तक, ये 2.5 मीटर तक गहरी खुदाई करेंगे, 2.5 मीटर तक गहरी खुदाई होगी। भूमि से जो हमारा ग्राउंड लेवल है, इस ग्राउंड लेवल से जो खुदाई होगी वो कितना होगी, नीचे 2.5 मीटर नीचे आपका खुदाई होगी। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमारी खुदाई होने के बाद नमक चारकोल की परत से इसको पाटेंगे। ये जो हमारा है इसको नमक चारकोल की परत से हम पाटेंगे। ये पूरा नमक चारकोल की परत से पाट दिया जाएगा, ये इस तरह से। और इसी के अंदर क्या करेंगे, आपका पाइप को स्थापित करेंगे, इसी के अंदर पाइप को स्थापित करेंगे। अब इसी के अंदर जब पाइप को स्थापित करेंगे तो इस पाइप की साइज कितना होनी चाहिए, इस पाइप की साइज होनी चाहिए 38 mm या 38 mm 5, यानी 38 mm व्यास वाली पाइप होनी चाहिए। और इसी पाइप में क्या करेंगे, समय समय पर पानी देते रहेंगे। और इस पाइप में छोटे छोटे इस तरह से छिद्र होंगे, ये छोटे छोटे क्या होंगे भाई, छिद्र होंगे, ये छोटे छोटे छिद्र होंगे। और इन्हीं छिद्रों से क्या होगा भाई, पानी आपका निकल करके कहां जाएगा, आपका इन नमक चारकोल की परतों में जाएगा, जो नमक चारकोल को क्या करेगा, भिगोएगा। तो लिखेगा पाइप अर्थिंग में। और इस प्रकार की अर्थिंग कहां के लिए प्रयोग की जाती है, ट्रांसफार्मर के लिए, ट्रांसफार्मर की अर्थिंग करने के लिए। तो लिखेगा इस प्रकार की विधि में, इस प्रकार की विधि में, इस प्रकार की विधि में 38 mm व्यास वाली, 38 mm व्यास वाली जीआई पाइप को
38 mm व्यास वाली जीआई पाइप को 2.5 मीटर गहराई वाले 2.5 मीटर गहराई वाले 2.5 मीटर गहराई वाले गड्ढे के अंदर नमक चारकोल की परत के बीच में, गड्ढे के अंदर नमक चारकोल की परत के बीच में स्थापित किया जाता है। नमक चारकोल की परत के बीच में स्थापित किया जाता है। तो इस प्रकार की अर्थिंग को पाइप अर्थिंग कहते हैं। तो इस प्रकार के अर्थिंग को पाइप अर्थिंग कहते हैं। इस विधि का प्रयोग ट्रांसफार्मर स्ट्रक्चर के लिए, इस विधि का प्रयोग ट्रांसफार्मर स्ट्रक्चर के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर स्ट्रक्चर के लिए किया जाता है। और ये भी ट्रांसफार्मर स्ट्रक्चर जो होगा वो जैसे 33/11 केवी का सब स्टेशन हो गया, या फिर सब स्टेशन हो गया आपका 132/33। तो ऐसे जो बड़े बड़े सब स्टेशन होते हैं उनमें पाइप अर्थिंग की जाती है। छोटे सब स्टेशन में नहीं करते। जैसे 11/0.4 केवी का सब स्टेशन है तो इसमें बिल्कुल अर्थिंग नहीं करेंगे आपका, इस प्रकार की विधि में अर्थिंग नहीं करेंगे। यहाँ रॉड अर्थिंग की जाती है। जो 11/0.4 होता है उसमें रॉड अर्थिंग करते हैं। जो अभी ऊपर लिखे थे ना रॉड अर्थिंग, इसकी जाती है 0.4 केवी में। इस वाले सब स्टेशन में रॉड अर्थिंग हमेशा यूज करते हैं। पाइप अर्थिंग कहाँ यूज करते हैं? 33/11 केवी में हमेशा यूज करते हैं। हमेशा यहाँ पर कौन सी अर्थिंग यूज की जाती है? पाइप अर्थिंग यूज की जाती है। और अर्थमैट जो होता है वह आपका पाइप में भी होता है, प्लेट में भी होता है। दोनों में अर्थमैट का यूज किया जाता है। अगली हेडिंग डाल लीजिएगा। अगली हेडिंग है प्लेट अर्थिंग। आपको पता है प्लेट हमेशा किस स्थिति में स्थापित किया जाएगा? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? तो हमेशा प्लेट जब भी स्थापित होगा वो वर्टिकल स्थिति में ही स्थापित होगा। प्लेट अर्थिंग को जब भी स्थापित किया जाएगा, किस स्थिति में स्थापित किया जाएगा? हमेशा वर्टिकल स्थिति में ही स्थापित किया जाएगा। इसमें भी क्या होता है? प्लेट अर्थिंग में ये खुदाई की जाती है इस तरह से। प्लेट अर्थिंग वाले में भी इस तरह से हम क्या करते हैं? खुदाई करते हैं। खुदाई करने के बाद क्या करते हैं? ये हम प्लेट को इसके अंदर इस तरह से स्थापित करते हैं। प्लेट को इसके अंदर इस तरह से स्थापित करते हैं। अब इसी प्लेट के ऊपर ये हमारी पाइप होती है, ये पाइप, और ये पाइप का खुला हुआ सिरा होता है, ताकि इस प्लेट में जब भी पानी डाला जाए तो वो क्या हो? इस प्लेट के चारों क्रॉस सेक्शन एरिया यानी इस प्लेट के पूरी एरिया पर क्या करे? वो पानी को प्रदान कर दे। और इसको भी किससे पाटा जाता है? आपका नमक चारकोल की परत से इसको भी पाट दिया जाता है। नमक चारकोल की परत से इसको भी ढक दिया जाता है। तो प्लेट अर्थिंग में भी वही होता है, बस इसमें क्या होता है? नीचे आपका प्लेट स्थापित किया जाता है। नीचे आपका कॉपर की प्लेट या फिर आपका जीआई की प्लेट को स्थापित करते हैं और कुछ करते नहीं है। हालांकि जब हम आपको इसकी विस्तृत वर्णन कराएंगे तो उसमें आपको वीडियो भी दिखाएंगे। विस्तृत वर्णन कराते समय आपको हल्की सी एक वीडियो भी दिखाएंगे जिससे आपको पता चल सके कि कैसे आपका उसमें पाइप को स्थापित किया जा रहा है। क्लियर भाई? तो लिखिएगा इस प्रकार की विधि में जीआई प्लेट तथा कॉपर की प्लेट का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार की विधि में जीआई की प्लेट या कॉपर की प्लेट का प्रयोग करते हैं। और इन प्लेटों की साइज कॉपर के लिए कितना होती है भाई? तो कॉपर के लिए होगा 60 गुणित 3.15। दूसरा होगा जीआई के लिए 60 गुणित 60 गुणित 60 गुणित 60 गुणित 6.30। हाँ, ये कॉपर के लिए होता है 60 सेंटीमीटर गुणित 60 सेंटीमीटर गुणित 3.15 mm होता है। ये क्या होता है भाई? mm होता है। यहां पर mm लिखिएगा, mm, और इनको सेंटीमीटर लिखिएगा, इसको mm लिखिएगा, इसको सेंटीमीटर लिखिएगा, 60 सेंटीमीटर।
तो 60 सेंटीमीटर गुणित 60 सेंटीमीटर, यानी ये एक वर्गाकार होता है 60-60 का, ये 60-60 का एक प्लेट होता है, वर्गाकार प्लेट होता है आपका। 60 ऐसे भी रहेगा आपका 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, ऐसे भी आपका क्या होगा 60 सेंटीमीटर। ये इसकी मोटाई जो होगी, इस प्लेट की जो मोटाई होगी हल्की सी, इस प्लेट की जो हल्की सी मोटाई होगी वो कितना होगी भाई, तो ये वाली मोटाई जो होगी वो या तो 3.15 mm होगी या तो 6.30 mm होगी। तो ये प्लेट की मोटाई उतना होती है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो कॉपर के लिए 60 सेंटीमीटर गुणित 60 सेंटीमीटर गुणित 3.15 mm, तथा जीआई के लिए 60 सेंटीमीटर गुणित 60 सेंटीमीटर गुणित 6.30 mm वाले प्लेट का प्रयोग करते हैं। इस प्लेट को भूमि के अंदर 1.5 मीटर के नीचे स्थापित करते हैं, 1.5 मीटर के नीचे स्थापित करते हैं, 1.5 मीटर के नीचे स्थापित करते हैं। और इसे भी नमक चारकोल की परत से ढक दिया जाता है, ओके भाई, और इसे भी नमक चारकोल की परत से ढक दिया जाता है। मिटा दें। अब आगे ध्यान दीजिएगा, इसे भी नमक चारकोल की परत से क्या किए, ढक दिए। तो ये तो हो गया आपका प्लेट अर्थिंग। अब हम बात करते हैं प्लेट अर्थिंग के बाद कॉइल अर्थिंग की। तो हेडिंग डाल लीजिएगा आप सभी लोग, कॉइल। हाँ, इसमें एक चीज भूल गए हैं लिखवाना कि इस विधि का प्रयोग कहां करते हैं, तो लिख लीजिएगा इस विधि का प्रयोग 33/11 के भी, 66/11 के भी, 33/11 के भी, 66/11 के भी आदि में किया जाता है, मतलब जहां प्लेट अर्थिंग का प्रयोग करते हैं वहां आप पाइप अर्थिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अब बड़ा सब स्टेशन हो जाएगा 132/33 हो जाएगा, तो उसमें कई पाइप अर्थिंग लगेंगे, एक पाइप अर्थिंग नहीं लगेगा, कई पाइप अर्थिंग लगेंगे। किनारों पर, हर किनारों पर आपका सबसे पहले तो पाइप लगेगी, पाइप अर्थिंग। उसके बाद फिर नापा जाएगा उसका एरिया कितना, उस एरिया के हिसाब से इतने मीटर के अंतराल पर एक से अधिक पाइप अर्थिंग आपका लगेगी, एक से अधिक प्लेट अर्थिंग लगेगी। ऐसी विधि बनाई जाती है, तो वो बड़े सब स्टेशनों के लिए किया जाता है। अगली हेडिंग डालेगा, अगली हेडिंग है कॉइल अर्थिंग। हेडिंग डाल लीजिएगा कॉइल अर्थिंग। हेडिंग डाल लीजिएगा भाई कॉइल अर्थिंग। अब कॉइल अर्थिंग में क्या करते हैं, हाँ भाई, कॉइल अर्थिंग में क्या होता है, कॉइल अर्थिंग में एक कॉइल का यूज करते हैं हम लोग। कॉइल अर्थिंग में क्या करते हैं, कॉइल का यूज करते हैं। वह जो कॉइल होगा वह आपका कॉइल 460 mm की लंबाई में होगा। कॉइल की जो लंबाई होगी वह 460 mm होगी, और इस 460 mm में 115 फेरा होता है। इस 460 mm में ये जो है वो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करते हुए आपका टोटल क्या होते हैं, आपका 115 फेरे होते हैं इस तरह से। और इस कॉइल की जो लेंथ रखी जाती है वह रखी जाती है 460 mm, इतनी ही लेंथ रहेगी आपका। और इसकी जो आपका व्यास होगा, इसका व्यास जो होगा वो व्यास रखा जाता है 50 फाई, यानी 50 mm का व्यास रखा जाता है। इसका व्यास जो रखा जाता है वो कितना रखा जाता है, 50 mm रखा जाता है आपका। और ऐसे कॉइल को हम क्या करते हैं, जब अर्थ के रूप में प्रयोग में लाते हैं तो ऐसी अर्थिंग को बोला जाता है कॉइल अर्थिंग। तो लिखेगा, और ये किसके लिए यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर स्ट्रक्चर के लिए। तो लिखेगा, और वो भी एलटी ट्रांसफार्मर स्ट्रक्चर, लो टेंशन वाले जो ट्रांसफार्मर, जैसे 11/0.4 kV वाला सब स्टेशन। तो लिखेगा
इस प्रकार की विधि में इस प्रकार की विधि में 115 फेरे वाली 460 लंबाई की 115 फेरे वाली 460 लंबाई की 115 फेरे वाली 460 लंबाई की तथा 50 व्यास के अर्थ कॉइल का प्रयोग किया जाता है और इसे भूमि के अंदर 1.5 मीटर नीचे स्थापित किया जाता है 1.5 मीटर नीचे स्थापित किया जाता है। ओके भाई, इस विधि का प्रयोग एलटी स्ट्रक्चर लाइन में किया जाता है। इस विधि का प्रयोग एलटी स्ट्रक्चर लाइन में किया जाता है। ओके भाई, तो इस विधि का प्रयोग कहां कर रहे थे? इस विधि का प्रयोग करेंगे हम एलटी लाइन स्ट्रक्चर में करेंगे। अब आगे ध्यान से सुनिएगा, लिख लिया ना। अब अगला क्या है? मैट अर्थिंग है। हेडिंग डाल दीजिएगा, हेडिंग मत डालिएगा, छोड़ दीजिएगा। मैट अर्थिंग आपका क्या होता है? मैट अर्थिंग का जो निर्धारण होता है या मैट अर्थिंग की जो व्यवस्था होती है वह दो चीजों पर निर्भर करती है। पहला निर्भर करती है स्टेप वोल्टेज और दूसरा टच वोल्टेज। इन दोनों पर निर्भर करता है कौन? आपका अर्थ मैट अर्थिंग की जो व्यवस्था होती है वह निर्भर करती है स्टेप वोल्टेज और टच वोल्टेज पर। इन दोनों वोल्टेजों को ज्ञात करने के बाद ही हम अर्थमैट को क्या करते हैं? वहां पर स्थापित करते हैं। तो हालांकि आपके लिए एक नया शब्द होगा स्टेप वोल्टेज और टच वोल्टेज। तो आप सभी लोग स्टेप वोल्टेज क्या होता है ये पढ़िएगा और टच वोल्टेज क्या होता है ये पढ़िएगा। ये पढ़ लेंगे तब हम आपको ये सारी चीजें पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। धन्यवाद।